अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और अभी मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो अभी टाइम हो रहा है 11:30। तो बस यहाँ पर आ गई मैं किचन में। और अभी असल में मैंने सुबह अयान हारिस का टिफ़िन बनाया था, और टिफ़िन बना के फिर मैंने ना उनकी जो कढ़ाई जिस कढ़ाई में मैंने उनके लिए सब्ज़ी बनाई थी ना, उसी कढ़ाई को मैंने रख दिया था कि मैं सुबह दिन में जो खाना बनाऊँगी ना वो भी उसी पे बना लूँगी। तो इस तरह मेरा ना सब्ज़ी का बर्तन नहीं भिड़ेगा। पता नहीं आप लोग करते हैं कि नहीं, लेकिन मैं तो ऐसा करती रहती हूँ। एक मछली मर गई अयान, ऑरेंज वाली। पता नहीं बेटा, खाना तो जितना डालते हैं उतना ही डालते हैं बेटा। दादी डालती हैं बेटा, खाना ज़्यादा कम नहीं डालती, उनको पता है कितना डालना होता है। बोली थी ऑक्सीजन चालू करो उसका, इसीलिए तो नहीं मर गई। नहीं, अच्छा वो मरी हुई। हाँ निकाल। नहीं वो जाली से निकालो ना, खुद से भी अंदर से लेके आओ जाली। आज हमारी एक मछली मर गई, पता नहीं कैसे, शायद पानी चेंज नहीं करे इसलिए। लेकिन 15-20 दिन में एक बार पानी खाली करना पड़ता है। इस बार थोड़ा लेट हो गया। मैंने इनसे बोला भी था कर दो आप, लेकिन इनको टाइम ही नहीं मिला, टालते भी बहुत है ये। मेरे बस का नहीं है, मुझसे अकेले से नहीं होता, इसलिए मैं नहीं कर पाती, नहीं तो मैं कर देती। नहीं नहीं अयान, मछलियों के साथ खेलते नहीं है बेटा, उनको इन्फेक्शन होता है, उनको छेड़ते नहीं है। चलो आ जाओ, ये नॉर्मल मछली नहीं होती बेटा, ये मछलियाँ अलग हैं। चलो मत करो अयान। क्या कर रही है? चालू कर रही है। लो इसमें लेके जाओ। अच्छा उसको फेंक आओ। बताओ बताओ बताओ। कर दूं क्या अंदर वापस? रुको तो, मर गई है। तुम हाथ से उसका पेट पिचका पिचका के कर रहे हो। कोई भी कुछ भी, मतलब कुछ भी, हद है यार। सारी मछलियों को 3 साल हो गए। तुम स्कूल नहीं जाते ना, इसलिए वो नाराज़ हो गई थी। हाँ हंसने की बात नहीं है। और हाथ कितना गंदा कर लिए तुमने? हाथ क्यों गंदा कर रहे बेटा? वो ड्रेस खराब कर ली तुमने। हारिस से दाग नहीं निकलते बेटा। चलो अंदर, सबसे पहले ड्रेस चेंज करो। अरे यार, और अब मैं करूँगी हारिस के कपड़े चेंज। नहीं बेटा, फिर मैं नहाने जाऊँगी। जल्दी छोड़ो उसको, बुरी बात। उसको मत देना। अच्छा हारिस को तैयार कर दिया मैंने, और अब मैं जा रही हूँ खुद नहाने के लिए, क्योंकि 1:30 बज गई है, तो 2 बजने वाली है। उससे पहले पहले मैं नहा के आ जाऊँगी। अच्छा यहाँ पे मैं अयान हारिस को होमवर्क करवाने बैठी थी, और अभी तकरीबन शायद 4 बज रहे होंगे। और अयान का तो पेपर था, तो वो पेपर की तैयारी कर रहा था। और हारिस को तो, मैं इन लोगों को अगर होमवर्क दे के चली जाती हूँ इधर उधर, तो अयान तो कर लेता, लेकिन हारिस करेक्ट नहीं कर पाता। उसके शब्द आड़े तिरछे हो जाते हैं। अगर बैठ जाती हूँ तो वो करेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे बस मैं अयान हारिस की हरकतें देख रही थी। अयान है कि अपना सर ज़मीन में झुकाए जा रहा था, और हारिस बार बार सजदे कर रहा था। तो मैं हंस रही थी, बस एडिटिंग कर रही थी तब कि ये लोग कैसी कैसी हरकतें कर रहे थे। असल में मैं फ़ास्ट स्पीड कर देती हूँ तो और मुझे हंसी आती है। अयान की हरकतें, हारिस की हरकतें देख देख के। हारिस को मुझे 2 होमवर्क करवाने होते हैं, कि स्कूल का और एक कोचिंग का। तो मैं स्कूल का जब तक कंप्लीट कर रही थी तब तक वो कोचिंग का कर रहा था, और मैं देख रही थी कि मैं अपना काम कर रही थी तब तक वो लेटे लेटे शुरू हो गया। और मैंने तब तो ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब मैंने वीडियो बनाया ना, तब मुझे पता चला कि देखो ये लेटे लेटे कर रहा था। और लेटे लेटे करता है ना तो बिल्कुल अच्छे से नहीं लिख पाता है। और मैंने बाद में ये चीज़ को नोटिस की कि ये लेटे लेटे कर रहा था, इसीलिए इतनी गंदी राइटिंग लिख रहा था। खैर अब मैंने ध्यान दिया, तो अब मैं ध्यान रखूँगी कि जब भी मैं उसको पढ़ाऊँ ना, तो मैं ध्यान रखूँ कि वो लेटा है या बैठा है। और फिर यहाँ पे अज़ान हो गई थी असर की, तो फिर मैंने कहा कि मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, तुम लोग अपना काम करो।
इतने में अयान मेरे पास आ गया। बोले मम्मा आप बैठ जाओगे तो फिर मुझे देर होगी, मैं कब तक वेट करूँगा, तब तक आप मेरा सुन लो फिर। तो फिर मैंने कहा ठीक है। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं अब किचन में। तो यहाँ पर इन्होंने चिकन बोनलेस लेके आए थे, चिकन स्टीक बनाना है हमने, अयान हारिश को खाना था। तो फिर खाते तो खैर सभी है, लेकिन ख़ास तौर पे अयान हारिश की डिमांड पे बन रहे हैं ये। और यहाँ पे मैं इसमें मैंने धो के बढ़िया से रख दिया था, इनका पानी वगैरह सुखो लिया था। और अब मैं इसमें पाउडर मिला रही हूँ। और वो जो बागजी मसाला आता है ना, जो रेडीमेड मसाला मिलता है मार्केट में और बहुत ही आसानी से अवेलेबल होता है, हर शॉप में मिल जाता है, तो बस वही हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। और बहुत से लोग इसमें और भी मसाले ऐड करते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं मिलाती हूँ, वो वैसे ही बहुत अच्छा होता है। तो काफ़ी टेस्टी भी होता है और कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं लगती हम लोगों को। तो मैं बस इसमें हल्का सा नमक लेती हूँ, वो भी बहुत कम क्वांटिटी में लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करके मैं आधा घंटे के लिए इसको रख दूँगी, ताकि ये अच्छी तरह ऑब्ज़र्व हो जाए इसके अंदर। और फिर इसको है ना स्टिक में बनाती हूँ। अगर आप लोग चाहें तो इसको बिना स्टिक के भी बना सकते हैं, मतलब ऑयल में इसको सिंपल एक एक पीस जो फ्राई करते हैं हम लोग भजिए, उस तरीके से भी फ्राई कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में स्टिक में मिलते हैं, तो बच्चों को इस तरह से खाने को दो तो वो बहुत खुश होते हैं और उनको ऐसा लगता है हम लोग मार्केट का कुछ घर में खा रहे हैं। तो बस एक पाउडर मैंने डाल दिया था और अब मैं दूसरा पैकेट लेने लगी हूँ। यहाँ पे असल में 1 kg था ये, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं दूसरा पैकेट भी यूज़ कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा ज़्यादा मसाला होता है तो बहुत अच्छे वो कुरकुरे से भी बनते हैं, और मसाला तेज़ होता है तो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। बस तो यहाँ पे मैं दूसरा पैकेट में अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और फिर इसको मैं अब रख दूँगी अच्छे से मिक्स करके। अच्छा, आज ना हम लोगों का बिरयानी बनाने का बड़ा ही मन था, और मैंने इस बारे में अम्मी और बाजी से भी बात की थी कि अम्मी आज बिरयानी बना लेंगी। तो अम्मी ने कहा था ठीक है, लेकिन फिर अयान बोलता मम्मा आप तो चिकन स्टिक बनाने वाले थे, क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले उनसे बात की थी कि अयान मैं चिकन स्टिक बना के दूँगी। तो बस उसको वो बात ध्यान थी कि मम्मा आप तो चिकन स्टिक बनाने वाले थे और बिरयानी बना रहे हो। हालांकि बिरयानी भी उसको बहुत पसंद है, लेकिन बिरयानी बनती रहती है, ऐसी चीज़ें बहुत कम बनती है। तो मैंने कहा ठीक है आज वो बना लेते हैं, तो इसलिए हमने बिरयानी को हटा के चिकन स्टिक बनाया है। तो वो ज़ाहिर है बच्चों की पसंद को तो हमने पहले रखना ही होता है, हम लोग तो बाद में भी बना सकते हैं, और खैर बिरयानी तो बनती रहती है। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छी तरह मसाला मिक्स कर दिया है, और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि इसका स्वाद पीस में अच्छी तरह चला जाए। अच्छा, कोई भी चीज़ हम लोग जब पहली बार ट्राई करते हैं तो वो इतनी परफेक्ट नहीं हो पाती है, क्योंकि वो हम नहीं जानते वो कितना मसाला कैसे क्या क्वांटिटी में लेना होता है। लेकिन जब एक बार बना लेते हैं ना, तो उसके बाद फिर चीज़ें अपने आप बेहतर से बेहतर हो जाती है। तो बस मेरे साथ भी हुआ था, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ मैं। और होता है कोई कोई बना लेते हैं पहली बार में परफेक्ट बन जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर किसी से पहली बार में परफेक्ट बने, लेकिन फिर धीरे धीरे सब सही हो जाता है। अच्छा, 15-20 मिनट के लिए मैंने चिकन को मसाले में ऑब्ज़र्व होने के लिए छोड़ दिया है, तब तक मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो 20 मिनट हो गए हैं जी, और अब मैं जा रही हूँ किचन में। अयान हारिश को बहुत भूख लग रही है, और ऐसी चीज़ें बनती है तो उनको कुछ ज़्यादा ही जल्दी भूख लगती है, तो अभी मैं उन लोगों को फ्राई करके दे देती हूँ। और हाँ, एक बात तो मैं आप लोगों से शेयर करना भूल गई थी, सो मैं अभी कर देती हूँ। इसको मैंने बिल्कुल मध्य आंच पे फ्राई किया था, और फिर उसके थोड़ी देर बाद जब मुझे लगा कि हाँ थोड़े थोड़े फ्राई हो गए, उसके बाद फिर मैंने मीडियम आंच कर ली। अच्छा जी, बहुत देर हो गई है मुझे, और अभी मैं फ्री हो गई हूँ, 11:30 बज रहे हैं। अब मैं खाना खाऊंगी। और आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चिकन फ्राई आप बहुत आसानी से बन जाते हैं और बहुत टेस्टी भी बनते हैं, तो आप लोग प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। और जब भी आप लोग बनाएं मुझे बताइएगा आप लोगों के कैसे बने। और मिलते हैं हम लोग इंशाल्लाह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।